नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी द अर्थ आवर हैबिटेट का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी का पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीजीटी की, तो उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आज हम 6 क्लास से शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म है सेलेस्टियल बॉडीज़। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। आप स्पेस में कई कई चीज़ें देखते हैं, जैसे सन है, मून है और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं। ये सभी चीज़ें जो हम स्पेस में देखते हैं, जो शाइन कर रही हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। उसके बाद है स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है सेलेस्टियल बॉडीज़ विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी अपनी खुद की हीट, अपनी खुद की तपिश, ऊष्मा और लाइट, अपनी खुद की रोशनी होती है, उसे हम स्टार्स कहते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द सन जो है हमारा, जो सूरज है, वो एक स्टार है, एक तारा है। कैसे है आप देखिए कि जो सूरज है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे कि हाइड्रोजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आप देखिए सूरज अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और इसीलिए ये एक स्टार कहलाता है। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टलेशन। Various patterns formed by different group of stars are called constellations। आप देखते हैं कि आसमान में हमारे मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं स्टार्स के जो अलग अलग तरीके का शेप बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं। उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर, या फिर सप्तऋषि या स्मॉल बियर। यहाँ पे अगर आप देखें तो सप्तऋषि की फ़ोटो दी है। आप देखिए ये सप्तऋषि या फिर स्मॉल बियर है। इसमें 7 स्टार्स होते हैं, 7 तारे होते हैं। ये आपको आसानी से आसमान में दिख जाएगा। क्लियर जो स्काई होती है उसमें आसानी से दिखेगा रात में। फिर है नॉर्थ स्टार। आप देखिए द नॉर्थ स्टार ऑल्सो नोन एज पोल स्टार, इट इंडिकेट्स नॉर्दर्न डायरेक्शन, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन स्काई। ये इसको जो पोल स्टार होता है, जैसे ध्रुव तारा भी हम कहते हैं हिंदी में, उसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। इसके कई कई नाम हैं। और नॉर्थ स्टार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न डायरेक्शन शो करता है, इसीलिए इसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। आप देखते हैं कि पहले के टाइम पे जब मैग्नेटिक कंपास नहीं बना था, तो नॉर्थ स्टार ही एक ऐसा ज़रिया था जिससे कि लोग ट्रैवल करते थे, उनको नॉर्दर्न डायरेक्शन का पता चल जाता था, डायरेक्शंस का। आज भी नॉर्थ स्टार से हमें डायरेक्शन का पता चल सकता है। और नॉर्थ स्टार का पता हमें सप्तऋषि की पोजीशन से पता चल सकता है। देखिए आप सप्तऋषि के ये जो 2 तारे हैं, इनकी अगर आप सिधाई में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ स्टार दिख जाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा एक ही जगह पे बना रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इसके बाद आप देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम हमारा क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। द सन, 8 planets, satellites, some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids forms the solar system। हमारे सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट, 8 ग्रह, सैटेलाइट्स आती हैं और एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें सोलर सिस्टम में मौजूद हैं जो कि सोलर सिस्टम बनाती हैं। इसके बाद है द सन। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। आप देखिए जो सूरज है, सन है, वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके बीच में
आता है। एंड ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है, एक बाइंडिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। तो सन प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो बाइंड करके रखती है सभी प्लैनेट्स को और पूरे सोलर सिस्टम को। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। ये कई एग्ज़ामों में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि सन कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, सन और पृथ्वी के बीच में कितनी डिस्टेंस है सूरज और पृथ्वी की। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर है। ये दिल्ली पीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप ये डिस्टेंस याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्लैनेट्स का। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई मीनिंग वेंडरर्स। जो प्लैनेट्स हैं वो एक ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से बने हुए हैं जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब ट्रेवलर भी होता है जो घूमते हैं। और प्लैनेट्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स स्टार्स से अलग, उनकी खुद की ना हीट होती है और ना लाइट होती है, वो स्टार्स से हीट और लाइट पाते हैं। जैसे आप हमारे सोलर सिस्टम में एग्जांपल लीजिए कि जैसे हमारी पृथ्वी है तो सूरज से ही हमें हीट मिलती है और लाइट एनर्जी भी सूरज से ही मिलती है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हीट भी स्टार्स से मिलती है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप देखिए इस डायग्राम में आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं और उनका डिस्टेंस भी। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आप ये एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हैं, फिर जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ये डायग्राम है। अब देखो कि जो प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट्स कौन से होते हैं? जो 8 प्लैनेट्स हैं ये एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहे हैं जो कि ऑर्बिट कहलाता है। और ये ऑर्बिट किस शेप का होता है आप देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इलोंगेटेड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्बिट किस तरीके के होते हैं आपसे, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलोंगेटेड होता है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स एज दे लाई बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। जो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हम डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सन और एस्टेरॉइड्स की बेल्ट के बीच में ये जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं और इन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या अर्थ लाइक जो पृथ्वी की तरह होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह इसलिए हैं क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स जो हैं वो रॉक से और मेटल से बने हुए हैं और इस वजह से इनकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स एज दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन। दे आर ऑल्सो नोन एज जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। आप देखिए यहाँ डायग्राम में कि आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। आप देखिए जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बाहरी की जो कक्षा में जो प्लैनेट्स हैं और ये सन से काफ़ी दूर हैं, तो ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं। इसमें है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, जो जुपिटर की तरह होते हैं। ये ज़्यादातर गैस और लिक्विड से बने होते हैं और इसमें गैसेस में आपको हाइड्रोजन और हीलियम से ये काफ़ी
ये बने हुए हैं प्लैनेट्स, और ये काफ़ी बड़े प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इसके बाद हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। प्लैनेट्स सच एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बाहर रिंग है। अक्सर हम सिर्फ सैटर्न को देखते हैं कि सैटर्न के बाहर रिंग होती है, लेकिन जुपिटर और यूरेनस के बाहर भी रिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आप ये याद रखिएगा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। इसके बाद है मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे नियरेस्ट है एंड इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन जस्ट 88 डेज। क्योंकि वो सबसे पास है इसीलिए उसको कब सबसे कम समय लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। इट टेक्स जस्ट 88 डेज। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। रेवोल्यूशन, ये पूरा रेवोल्यूशन दिया है कि सन के अराउंड एक प्लैनेट कितने दिन में या कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, एक चक्कर पूरा लगाता है। मरकरी 88 डेज़ में लगाता है, वीनस 255 डेज़ में, अर्थ 365 डेज़ में, मार्स 687 डेज़ में, जुपिटर 11 ईयर और 11 मंथ्स या फिर कह सकते हैं 12 महीने में, और सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ्स में, यूरेनस 84 डेज़ में और नेपच्यून 164 डेज़ में। दोस्तों ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे आपका सैटर्न का पूछा गया था, दिल्ली पीजीटी में पूछा गया था कि सैटर्न एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है, तो वो 29 ईयर्स 5 मंथ्स है। ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट कुछ जैसे मरकरी है, अर्थ है और सैटर्न है, ये इनके तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ मून्स भी दिया गया है। तो मरकरी के पास एक भी मून नहीं है, वीनस का भी कोई मून नहीं है, अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के 2 हैं, सैटर्न जुपिटर के 79 हैं, सैटर्न के 62 हैं और यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। पहले जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून थे, लेकिन अभी जो है सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून है, 82 मून्स हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट्स साइज, इट इज़ 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles, that is why its shape is described as geoid. Geoid means an अर्थ लाइक शेप। आप देखिए जो पृथ्वी है वो तीसरा सबसे पास का ग्रह है सूरज के, और साइज़ के हम अगर बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट है। पहला जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है वो आपको पता है जुपिटर है, उसके बाद 2nd लार्जेस्ट में सैटर्न है, फिर उसके 3rd लार्जेस्ट यूरेनस है, और 4th जो है वो नेपच्यून है, और 5th लार्जेस्ट जो है वो अर्थ है। अर्थ जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है पोल्स के साइड से, और इसीलिए इसको हम जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक, जैसे पृथ्वी का शेप है। आप देखो कि अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ एयर, वाटर एंड लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अर्थ इज़ प्रोबेबली द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस आर फाउंड, देयरफॉर इट इज़ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। आप देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है। यहाँ पे हमें एयर भी मिलती है, पानी भी मिलता है, और लाइफ सपोर्टिंग गैसेस ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मौजूद है। और ये ऐसा पूरे सोलर सिस्टम में ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे इस तरीके की लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट एज इट्स 2/3 सर्फेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। आप देखिए जो पृथ्वी है इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, इसका 2/3 जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो आप देखो कि सैटेलाइट, it is a celestial body that moves around the planet in the same way as planets moves around the sun। जैसे planets sun के अराउंड मूव करते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट जो होती है वो planets के अराउंड में मूव करती हैं। तो ये होती हैं सैटेलाइट्स, इन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट भी planets के अराउंड मूव करती हैं, और कुछ होती हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
is a artificial body designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by rocket placed in orbit around the earth. आप देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो हम साइंटिस्ट बनाते हैं और यूनिवर्स में भेजी जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए या यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए। ये रॉकेट के द्वारा भेजी जाती हैं, फिर रॉकेट उसे ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर देता है। और इसमें आप देखिए इंडियन सैटेलाइट्स के नाम दिए हैं इनसेट, IRS, एड्यूसैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सैटेलाइट्स और उनकी कंट्रीज़ मैच करनी होती हैं, तो आप ये याद रखिएगा इनसेट, IRS, एड्यूसैट ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दिया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मून की सतह पर कदम रखा 20 जुलाई 1969 में। अब हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। मून, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द Earth. Its diameter is only 1/4 that of Earth. It appears big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. Moon is 3,84,400 kilometers away from the sun. आप देखो मून जो है वो इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है पृथ्वी के डायमीटर का, और ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये काफ़ी पास है हमारी पृथ्वी के। ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। इसकी भी डिस्टेंस आप याद रखिएगा। अब आप देखो कि जो मून है मूव्स अराउंड द अर्थ इन about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, we only see one side of the moon on the earth. आप देखो कि जो मून है वो अपनी खुद की एक रोटेशन 27 दिन में 27 डेज़ में कंप्लीट करता है, और इतने ही दिन में वो अर्थ की एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और इसी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही हिस्सा, एक ही सिरा दिखाई देता है। उसका मून का जो रोटेशन है वो उसके रेवोल्यूशन के इक्वल है। जो अर्थ का रिवोल्यूशन, अर्थ से रिवॉल्व करता है, वो इक्वल है, इसीलिए हमें मून का एक ही फेज़ दिखाई देता है। अब आप देखो कि इसमें मून डू नॉट हैव एयर और वाटर, इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन विच कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सरफेस। मून में एयर वाटर नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स और प्लेन्स पाए जाते हैं जिसका कि हमें परछाई दिखाई देती है। Asteroids. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun, known as asteroids. They are found between orbits of Mars and Jupiter. यहाँ asteroids का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप देखो कि स्टार्स के अलावा, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा ऐसी कई सारी टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सूरज के अराउंड मूव करती हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और एस्टेरॉइड्स ये जो है ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में भी पाए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखो कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमने देखा था एस्टेरॉइड बेल्ट है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखो कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। The small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come nearer to the earth and tends to drop upon it. During this process, due to friction with air, gets heated up and burn. It causes flashlights. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates hollow. जो ऐसे कुछ रॉक की तरह, पत्थर की तरह छोटे पीसेस होते हैं जो सूरज के अराउंड मूव कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वैसे ही। और कभी कभी ये पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो ये इतनी स्पीड में आते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। तो और वो जो फ्लैश लाइट हमें कभी कभी दिखाई भी देती है। और ये पृथ्वी पे अगर जब गिर जाएंगे और कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए, कम्प्लीटली जले नहीं, तो यहाँ पे ये हॉलो क्रिएट कर देते हैं, एक डिप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी क्या होती हैं।
A huge system of billions of stars and cloud of dust and gases is known as galaxy. कई सारे billions of stars, dust, gases ये सब मिलकर के गैलेक्सी बनाते हैं. जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा कहते हैं. और आप देखो कि यूनिवर्स क्या होता है. तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर मेक्स यूनिवर्स. कई सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल करके एक पूरा यूनिवर्स बनाती हैं. इसके बाद है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा. और लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन. सूरज से जो पृथ्वी में लाइट पड़ती है वो करीबन 8 मिनट्स लेती है पृथ्वी तक आने में. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे याद रखिएगा. दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.